सेट हो पाता है। लेकिन मेरी ग्रीन टी, मैं दीपा जी के साथ धनवंतरी की मीटिंग के लिए लखनऊ जा रही थी, और रास्ते में क्या हुआ कि मैं घर से कुछ बाहर का फूड खा लिया मैंने और मैं चली गई। लेकिन जब रास्ते में हम लोग जा रहे थे, यहाँ से ही पेट थोड़ा सा गड़गड़ करने लगा, लेकिन ट्रेन थी हमारी। हम ट्रेन में बैठे और मेरे को वॉमिटिंग लूज मोशन इतनी ज्यादा हो गया कि मेरे को सुबह में चक्कर आने लगे और मेरा मन इतना खराब हो गया। लेकिन इतने में याद आया कि हम लोग तो ग्रीन टी लेके ही चलते, जिस दिन से ग्रीन टी मैंने यूज स्टार्ट करी है लेना, तब से ग्रीन टी मेरे बैग में ही रहती है। मैंने ग्रीन टी निकाली, दीपा जी ने भी कहा कि ग्रीन टी खा लो, देखो मैंने ग्रीन टी निकाली, एक ग्रीन टी मैंने अंदर मुंह में डाली है, चूसते 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 उसको, कब मुझे नींद आ गई, कब मैं ठीक होगी, मुझे पता ही नहीं चला, पूरी रात से सोती हुई गई। दीपा जी कहने लगी आप सोते हुए गए, मैं तो अकेली बोर हो गई। लेकिन ये देखिए, ग्रीन टी ने वो फूड पॉइजनिंग, अगर ग्रीन टी नहीं होती, मुझे लगता मुझे रास्ते में ही उतरना पड़ता और किसी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता। तो मैं बहुत थैंक्स करती हूँ सीएमडी का, जिन्होंने ये ग्रीन टी क्या पूरे प्रोडक्ट इतने मार्वलस बनाए हैं। इसको हम अमृत कह सकते हैं। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं इस धनवंतरी परिवार से जुड़ी हूँ। हमारा परिवार भी बहुत अच्छा है, और जिसके हेड जो है कसाना, डॉक्टर कसाना सर हैं, जो कि पूरी फैमिली को एक माला में पिरो के रखते हैं। एक ये रिजल्ट हो गया, मेरे हस्बैंड को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और वो कैंसर जो था लास्ट स्टेज का कैंसर था। तो मुझे दीपा जी ने बताया कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर निरंजन कसाना जी हैं जो कौशाम्बी में बैठते हैं, ये बिफोर कोविड की बात है। तो मैं गई, डॉक्टर किसान सर के पास गई, अपने हस्बैंड को लेके गई क्योंकि उनके दिमाग में ये आ चुकी थी कि करोना, ये जो कैंसर है वो ठीक नहीं होता है। लेकिन जैसे डॉक्टर सर के पास गई, मैं ऊपर बैठी, डॉक्टर साहब ने विद प्रूफ अपना लैपटॉप खोला, लॉजिकली विद प्रूफ, क्योंकि मैं हर चीज को ना बहुत लॉजिकली विद प्रूफ अगर मिल जाए तो मैं आंखें बंद करके उसको काम को करती हूँ। और डॉक्टर साहब ने कहीं से भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा कि ना लेने वाली कोई बात हो। तो हमने, डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि बहुत से कैंसर पेशेंट ठीक कर चुके हैं, ये ठीक हो जाएंगे। और डॉक्टर साहब ने, मैंने मेडिसिन ली, मेडिसिन लेके मैं नीचे गई, नीचे छोड़ के फिर मैं दोबारा अकेली आई कि शायद सर ने इनके सामने बोल दिया, और इनका दिल रखने के लिए, क्योंकि डॉक्टर लोग सामने नहीं बोलते। मैंने पीछे से सर के फिर पूछा कि सर ठीक हो जाएंगे ना, ये सर कहते बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करो। मैं नीचे गई, नीचे जाकर मुझे पुष्पा मैडम जी मिली। तो मैंने सोचा कंपनी वाले अपनी तारीफ प्रोडक्ट तो करते ही हैं, है ना, तो क्यों ना ये लेडी खड़ी है, इनसे बात की जाए। तो वहाँ पुष्पा मैडम खड़ी थी, उनसे मैंने पूछा मैडम मैं कंपनी में बिल्कुल न्यू आई हूँ, कैंसर पेशेंट मेरे हस्बैंड है, इनके लिए मैं मेडिसिन लेने के लिए आई हूँ, प्लीज मुझे सच से ही बताना कि क्या ये मेडिसिन काम करती है, क्योंकि हर कंपनी कहती है कि हमारी मेडिसिन काम करती है। मैंने 6 साल एक दूसरी कंपनी में काम करा जिसकी मेडिसिन काम नहीं करी, ना पैसा आया, ना कोई मेडिसिन काम करी, इवन उस खाते खाते उसके बाद कैंसर हो गया मेरे हस्बैंड को। तो मैंने वही सोचा, तो पुष्पा मैडम का भी थैंक्स करना चाहूंगी, उन्होंने मुझे इतना पॉजिटिव रिजल्ट दिया। कहते आप न्यू हो लेकिन आप आंख बंद करके इस पे विश्वास कर सकते हो, क्योंकि मैं एक नॉर्मल लेडी हूँ, हाउस वाइफ हूँ, मैंने कितने कैंसर पेशेंट ठीक करे हैं, और अभी उसका चल रहा है इलाज, एक कैंसर पेशेंट का इलाज भी चल रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे पॉजिटिविटी मिली वहां से। और मैं जब मेडिसिन स्टार्ट करी तो इतने मार्वलस रिजल्ट थे, इतने अच्छे रिजल्ट थे। मेरी वीडियो भी यूट्यूब में पड़ी हुई है, मेरे हस्बैंड का खुद खड़े होकर उन्होंने, फिर जब बहुत बड़ी मीटिंग थी एक धनवंतरी की, उसमें खड़े होकर उन्होंने अपने बारे में सारा बताया कि कैसे नीलम ने मुझे धनवंतरी के प्रोडक्ट खिलाए, और जो मैक्स हॉस्पिटल से हमें जो मेडिसिन मिलती थी वो मैंने फेंक दी थी, बस एक कीमो और रेडिएशन करवाते थे, प्लस ये सारे इसके रिजल्ट हमें आए। तो बहुत अच्छा रिजल्ट था। कोविड खत्म हुआ तो लोगों को जब पता चला, लोग मिलने आए, तो लोगों ने यकीन ही नहीं करा कि आपको कैंसर था, क्योंकि बॉडी उनकी दोबारा इतने वीक हो गए थे, उसके बाद फिर वापस जैसे थे एज इट इज हो गए, वैसे के वैसे हो गए। तो मैं पूनम जी ये कहना चाहूंगी कि कोई डाउट ही नहीं है, या डाउट किसी चीज के लिए नहीं है, ना तो हमारे अपलाइन के लिए डाउट है, ना प्लान के लिए, ना प्रोडक्ट के लिए। तो मैं तो इनकी फैन हूँ, इस प्रोडक्ट की, इस कंपनी की, और कर्जदार भी हूँ। और मेरे बच्चों का भी जो रिजल्ट आया, अस्थमा के दो मेरे ट्विंस बेटे हैं, और डॉक्टर ने कहा था कि इनकी शादी नहीं कर पाओगे, इनको इतना ज्यादा अस्थमा था कि आधी रात को इनको उठ करके, मुझे इनका जब अटैक पड़ता था, दोनों को लेके भागना पड़ता था। मैं आधी जिंदगी में भाग भाग के हॉस्पिटलों में भागती रही हूँ। लेकिन आज मुझे इतना सुकून है, शादियां भी हो गई हैं उनकी, और वो इतने मस्त हैं
इनहेलर छूट गया है, जो कि इनहेलर 2 दिन नहीं चलता था। आप यकीन करते हो, इनहेलर लोग 1-1 महीना चलाते, लेकिन मेरा 2 दिन नहीं चलता था। इतना इनहेलर लेके वो सांस ले पाते थे। आज मुझे नहीं पता इनहेलर कहाँ है। मेरे बच्चे बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, सो थैंक यू करना चाहूंगी। बातें तो बहुत करने वाली, बहुत से रिजल्ट हैं, तो डाउट ही नहीं है यहाँ पर। तो आप आंखें बंद करके यहाँ पे विश्वास कर सकते हैं। ईमानदार कंपनी है, सबसे बड़ी बात। यहाँ सोशल वर्क में करना चाहती थी, वो सोशल वर्क बहुत अच्छा हो रहा है। एक और बात बताना चाहूंगी कि जो पैसों की बात है, कि मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पैसा आता है। मैं पैसों के लिए नहीं जुड़ी थी, बाय डिफॉल्ट यहाँ पॉकेट भर जाती है। और मैं कहती मेरा अकाउंट खाली नहीं होता। तो आप सोच लीजिए कि कितना पैसा यहाँ से आ सकता है, कितना पैसा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लूट सकते हैं। जैसे तरह बोलते हैं, इतना पैसा है, आप लूटना चाहो लूटो, जितना आप चाहते हो। मन में सोच लो कि मुझे जितना लेना, तो वो ले सकते हो, कोई मना नहीं करेगा यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच कर, थैंक यू।